श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 19वें अध्याय के 9वें श्लोक से हम शुरू करेंगे। 8वें में यहाँ समाप्त हुआ था। तत्रोपजग्मुर्भुवनं पुनाना महानुभावा मुनयः सशिष्याः प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः। तत्रा उपजग्मु, वहाँ पे आ गए। कहाँ आ गए? गंगा जी के तट पर। कौन आ गए? भुवनम पुनाना, पूरे भुवन को जो पवित्र करने में समर्थ हैं। कौन? महानुभाव, जिनका महान ऐसा प्रभाव है। और क्या? मुनयः, मुनिगण आ गए। तो मुनिगण ऐसे आए जो कि सभी जगत को पवित्र करने वाले हैं। अकेले आए क्या? अकेले आए? सशिष्य, कुछ लोगों को आश्रम पे छोड़ दिया ड्यूटीज करने के लिए और खुद से बाकी लोग को लेके गए। ऐसा था? नहीं। सशिष्य मतलब सभी शिष्यों को लेके आ गए कथा सुनने के लिए। तो जब वह जगत को पवित्र करने वाले हैं तो उस तीर्थ पे क्यों आए? तो कह रहे हैं प्रायेण तीर्थाभिगम अपदेशई, वह तो तीर्थ में जाना तो उनका एक बहाना है। स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संतः, वह संतगण तो स्वयं ही तीर्थ को पवित्र करने वाले हैं। तो अब प्रश्न, भाई कौन कौन आए? तो उसको आज हम श्लोक में सुनने वाले हैं। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए, माइक किसके पास? हाँ, ओके, गुड। अत्रिर्वसिष्ठश्चवनः शरद्वान्, अत्रिर्वसिष्ठश्चवनः शरद्वान्, अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च, अरिष्टनेमिर्भृगुरङ्गिराश्च, पराशरो गाधिसुतोऽथ रामा, पराशरो गाधिसुतोऽथ राम, उतथ्य इन्द्र प्रमदेद्मवाहौ, उत्यत्य इन्द्र प्रमदेद्मवाहौ, मेधातिथिर्देवल आर्ष्टिशेणो, मेधार्थिदेवल आर्षिषेणो, भारद्वाजो गौतमः पिपप्लाद, भारद्वाजो गौतमा पिप्पलादः, पिप्लादः, मैत्रेय और वह कवशः कुंभयोनिर, मैत्रेय और वह कवश कुंभयोनिर, द्वैपायनो भगवान नारदश्च, द्वैपायनो भगवान नारदश्च। इसमें अन्वय हम नहीं दे रहे क्योंकि केवल उनको नाम है हमारे। हाँ, ये ध्यान देना, वो केवल मतलब उनको नाम सुनने से हम पवित्र होने वाले हैं, इसलिए हमने उच्चारण किया ही, लेकिन हम अन्वय नहीं देख रहे इसका हम अनुवाद देखेंगे। अत्रि से नारद, ये सभी विभिन्न साधु पुरुषों के नाम हैं जो ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से यहाँ आए थे। ब्रह्मांड के विभिन्न भागों से बड़े बड़े मुनि वहाँ आए, यथा अत्रि, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, वशिष्ठ, पराशर, विश्वामित्र, अंगीरा, परशुराम, उतथ्य, इंद्र प्रमद, इद्मवाहु, मेधातिथि, देवल, आर्षिषेण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, औरव, कवश, कुंभयोनि, द्वैपायन तथा महापुरुष नारद। तात्पर्य, ये च्यवन, जहां तक मैं समझ, च्यवन प्राश वाले नहीं है। मेरे मन में आके ये च्यवन प्राश वाले च्यवन ऋषि तो नहीं है, लेकिन ये ऐसे नहीं है। च्यवन प्राश वाला होता है, उसमें 54 तत्व होते, सब वस्तुएं होती है, इसलिए उसे च्यवन प्राश कहते हैं। आई हैव नो आइडिया, आई कैन बी रॉन्ग, लेकिन ये च्यवन प्राश वाले ऋषि नहीं। ये महामुनि थे तथा भृगु मुनि के पुत्रों में से एक थे। इनका जन्म समय से पूर्व हुआ था जब आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, माइक नहीं सुनेगा ना। जब इनकी गर्भणी माता का अपहरण हुआ था। च्यवन अपने पिता के 6 पुत्रों में से एक थे। आचार्यों ने कोई टीका इन श्लोकों पे नहीं करी है। प्रभुपाद जी हमको समझाने के लिए कि कौन कौन ये लोग हैं, इसलिए व्याख्या कर रहे हैं। भृगु, जब ब्रह्मा जी वरुण की ओर से महान यज्ञ कर रहे थे तब महर्षि भृगु यज्ञ की अग्नि से उत्पन्न हुए थे। वे महर्षि थे और उनकी प्रिय पत्नी पुलोमा थी। वे दुर्वासा, नारद तथा अन्यों की भांति अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं थे और वे ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में विचरण के लिए जाया करते थे। सारे ग्रहों में विचरने जाया करते थे। वो भृगु की कहानी आपको पता ही है, भगवान विष्णु के पास गए थे, लेकिन अभी हम उस कहानी को नहीं बोल रहे हैं, हम केवल पढ़ेंगे, इसमें कोई व्याख्या नहीं करेंगे। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व उन्होंने युद्ध रोकने का प्रयास किया। कभी उन्होंने भारद्वाज मुनि को खगोल शास्त्र की शिक्षा दी थी और वे महान ज्योतिष शास्त्र बृहद भृगु संहिता के रचयिता हैं। इसमें हम छोटी सी इंफॉर्मेशन देंगे जो हमें भक्तों ने दी है, काफी रोचक। इनके हिसाब से इनके पास हर जीव का कुंडली है। मृगों के पास, हम एक व्यक्ति को जानते हैं, इधर प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति हैं, उनके पास
बड़े अद्भुत है और उनकी प्रिडिक्शन एकदम सही जाते हैं, बिल्कुल सही। वो लोग पैसे भी बहुत चार्ज करते हैं और उन लोग के पास सामान्य जो ज्योतिष वस्त्र से नहीं, कुछ उन लोग के पास कुछ क्या कहते हैं नोट्स कह लीजिए, भृगु के भृगु प्रोफेसर भृगु के नोट्स कह लीजिए, जो भी है, जिसके द्वारा एकदम ठीक ठीक मालूम कर सकते हैं कि क्या किसी के संग होने वाला है। हम डिटेल्स में जाएंगे तो आप लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे, इसलिए जिसको चाहिए होगा हम नंबर बता देंगे। उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, 11,000 रुपये लेते हैं। यानी हम भागवतम में उनका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहते हैं, ऐसे एक नहीं है, बहुत से श्लोक होते हैं। परम पूज्य इंद्रद्युम्न महाराज की डायरी में भी एक लिखे थे, वो जयपुर में कोई भृगु से मिले थे, वो बता रहे थे पिछले जन्म में महाराज ये थे, उससे पहले ऐसे थे, बहुत सारी बातें वो, और एकदम टू द पॉइंट बता सकते हैं कि ये ऐसा है करके। तो उनके पास कुछ पूर्व की मैन्युस्क्रिप्ट इस प्रकार की रहती हैं जिससे वो ऐसा कर सकते हैं कोई जानकार व्यक्ति हैं। आश्चर्य होता है ना, मुझे ये तो आश्चर्य होता है, पर ये भी आश्चर्य होता है कि फ्यूचर फिक्स्ड है। व्हाट डज दैट मीन? व्हाट डज दैट मीन? परीक्षित महाराज का आज भी तो हम चर्चा कर रहे थे रामकृष्ण प्रभु के साथ में कि परीक्षित महाराज का भी भविष्य बताया गया था और उसके ही अनुसार चला भी है। सब भूल गए आप लोग? अपना भूतकाल भी भूल गए? इतनी मेहनत से प्राण पहाड़ निकाल निकाल कर पढ़ाया गया था, याद है नहीं? जैसे जन्म हुआ था तो ये करेंगे वो करेंगे, एक प्रश्न बन जाएगा कि ये तो महाभागवत है, जन्म से ही महाभागवत है, तब भी कर्मों के प्रावधान में है क्या? ये सोचने वाली बात। सोचा, ये इसका उत्तर मेरे पास नहीं है, मैं तो खाली सोच रहा हूं कि भविष्यवाणी कर दी तो उसका मतलब होगा कि पूर्व के कर्म के अनुसार ऐसा कुछ करेंगे क्या? तो पूर्व के कर्मानुसार तो परीक्षित महाराज जन्म ही लिए, क्या उत्तर हो सकता है ऐसा? और ये जो ब्राह्मण उन्होंने किया भी और उसके अनुसार चला भी। मैं जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है ये भी बात आएगी कि शाप दिया जाएगा और वो, हाँ भगवान कृष्ण का भी ऐसा होगा, ये भी इंटरेस्टिंग। भगवान तो स्वयं कर्मों के से बाहर है। तो एक रोचक बात है, जो एक बात समझ में आ रही, सब कुछ भगवान की व्यवस्था से होता है, लेकिन उसको ये लोग ब्राह्मण लोग कैसे पकड़ लेते हैं, ये भी एक आश्चर्य की बात है। भाई कर्म की बात पकड़ लेते समझ में आती है, लेकिन जो व्यक्ति कर्माधीन नहीं है उसका भविष्य कैसे पकड़ लेते हैं? एक ओपन क्वेश्चन है मेरे लिए, तो मैं इसका उत्तर नहीं दे पाता हूँ। माइक भी बताइए कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, भृगु ऋषि तो भगवान का भक्त है। हाँ, तो वो भी तो कुछ जानते हैं तरीका, मतलब कैसा कुछ तो मैं तो भाई बोला कि वो तरीका मैं नहीं जानता हूँ ना। मेरे लिए एक विस्मय का कारण है कि भाई जो व्यक्ति कर्माधीन नहीं है उसके बारे में कुछ प्रोडिक्शन करना है तो बड़ा अद्भुत है ना। वो कर्म के अनुसार तो नहीं चलने वाले हैं, जो भी है, लेकिन है इंटरेस्टिंग बात। तो ऐसा किया जा सकता है। ओह, हमारे तनिष्क प्रभु सही, तो मैं सही बोल रहे थे। मैं ये च्यवनप्राश इन्हीं ने दिया है, च्यवन ऋषि ने दिया, यही शायद वृद्धावस्था से ये च्यवनप्राश खाकर जवन हो गए थे। और क्या, थैंक यू तनिष्क प्रभु फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। सो च्यवनप्राश वाले ही च्यवन ऋषि। ओके, फाइन। उन्होंने बताया कि किस प्रकार आकाश से वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी उत्पन्न होते हैं। उन्होंने बताया कि उदर में वायु किस प्रकार कार्य करती है और आत्मा को व्यवस्थित करती है। महान दार्शनिक के रूप में उन्होंने जीव की शाश्वतता को तर्क से स्थापित किया। महाभारत, वे महान नृतत्व शास्त्री थे। उन्होंने बहुत काल पूर्व विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इवोल्यूशन का, लेकिन वो इवोल्यूशन चेतना का, चेतना कैसे, जीव कैसे चेतना से इवॉल्व करके विभिन्न योनियों को प्राप्त कर रहा है, ये सब बताया। वे वर्णाश्रम व्यवस्था के वैज्ञानिक प्रतिपादकों में थे। उन्होंने क्षत्रिय राजा वीतहव्य को ब्राह्मण बनाया। वशिष्ठ, देखिए श्रीमद् भागवत 1:9-6, इसको पहले बोल चुके, हम लोग पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़ रहे। पराशर, ये वशिष्ठ मुनि के पौत्र तथा व्यासदेव के पिता हैं। वे महर्षि शक्ति के पुत्र थे और उनकी माता का नाम अदृश्यति था। जब वे अपने माता के गर्भ में थे तब उनकी माता केवल 12 वर्ष की थीं और माता के गर्भ में ही उन्होंने वेद सीखे थे। ये अद्भुत बात है, अमेजिंग है ना। ये मैं इसको पढ़ रहा हूं, व्हाट डज दैट मीन? उनके पिता का वध कल्माशपाद नामक असुर ने किया था, अतएव इसका बदला लेने के लिए उन्होंने संपूर्ण संसार को विनष्ट करना चाहा, किंतु उनके पितामह वशिष्ठ ने उन्हें रोका। तब उन्होंने राक्षस वध यज्ञ संपन्न किया, लेकिन महर्षि पुलस ने उन्हें रोका। क्या किया? पहले उन्हें संसार को विनष्ट करने के लिए प्रयास किया, फिर अब राक्षसों करने के लिए उसको रोक दिया गया।
सत्यवती से आकर्षित होने पर उन्हें व्यासदेव की प्राप्ति हुई। सत्यवती बाद में महाराज शांतनु की पत्नी बनी। ये सारी कथाएं सबको पता है? हाँ भी नहीं बोल रहा है कोई, ना भी नहीं, ठीक है। पराशर के आशीर्वाद से ही सत्यवती मीलों तक सुगंध फैलाती थीं। वे भीष्म की मृत्यु के समय भी उपस्थित थे। वे महाराज जनक के गुरु थे और शिव जी के महान भक्त थे। वे अनेक वैदिक शास्त्रों तथा समाज शास्त्रीय निर्देशों के कृतकार हैं। मैं इसमें कोई व्याख्या नहीं करूंगा, बस पढ़ रहा हूँ। गादिसुत या विश्वामित्र ये तपस्या तथा योग शक्ति के महान ऋषि थे। ये गादिसुत के नाम से विख्यात हैं क्योंकि इनकी पिता गाधी कान्यकुब्ज प्रांत यानी उत्तर प्रदेश का अंग है, जो उसके शक्तिशाली राजा थे। यद्यपि ये जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन वे अपनी आध्यात्मिक उपलब्धियों के बल पर उसी शरीर से ब्राह्मण बने। इन्होंने वशिष्ठ मुनि से झगड़ा मोल ले लिया, तब वे क्षत्रिय राजा थे। मतंग मुनि के सहयोग से उन्होंने एक महान यज्ञ किया। इस प्रकार वे वशिष्ठ के पुत्रों का नाश कर सके। वे महान योगी बने, किंतु इंद्रियों को वश में न रख सकने के कारण इन्हें शकुंतला का पिता बनना पड़ा, जो विश्व इतिहास की परम सुंदरी है। एक बार जब वे क्षत्रिय राजा थे तो वे वशिष्ठ मुनि के आश्रम में गए, जहां इनका भव्य स्वागत हुआ। विश्वामित्र वशिष्ठ से नंदिनी नामक गाय चाहते थे, किंतु मुनि ने उसे देने से इनकार कर दिया। तब विश्वामित्र ने गाय चुरा ली और मुनि तथा राजा के बीच युद्ध छिड़ गया। विश्वामित्र वशिष्ठ की आध्यात्मिक शक्ति से परास्त हुए। अतएव राजा ने ब्राह्मण बनने का निश्चय किया। ब्राह्मण बनने के पूर्व इन्होंने कौशिक नदी के तट पर कठिन तपस्या की। ये उन व्यक्तियों में से थे जिन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध को रोकना चाहा था। अंगीरा ये ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों में से एक तथा स्वर्ग के देवताओं के अत्यंत विद्वान पुरोहित बृहस्पति के पिता थे। ये ब्रह्मा के वीर से उत्पन्न हुए, जिसे उन्होंने अग्नि के एक सुलगते अंगारे को दिया था। उतथ्य तथा संवर्त उनके पुत्र हैं। कहा जाता है कि वे आज भी गंगा के तट पर आलोक नंदा नामक स्थान पर भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं और तपस्या कर रहे हैं। आप गए हो वहां पे पार्थकृष्ण? अलकनंदा है कि आलोकानंदा तो कुछ है नहीं, अलकनंदा होना चाहिए। इंग्लिश में भी अलकनंदा लिखा हुआ है। हाँ, परशुराम अलोकानंदा, ठीक है। परशुराम के बारे में आप परशुराम जी के बारे में आप भागवत से 1:9-6 से पढ़ चुके हैं, उसको यहाँ नहीं पढ़ रहे। उतथ्य ये महर्षि अंगिरा के 3 पुत्रों में से एक तथा महाराज मंधाता के गुरु थे। उन्होंने सोम यानी चंद्रमा की पुत्री भद्रा से विवाह किया था। जब वरुण ने इनकी पत्नी भद्रा का अपहरण कर लिया तो जल देवता वरुण के अपराध का बदला लेने के लिए संसार भर का पानी पी गए। क्वाइट इंटरेस्टिंग। प्रभुपाद जी अच्छी अच्छी कथा सुना रहे हैं। ये सब देवताओं में भी चलता है तो इंसानों में चले तो कौन सी आश्चर्य की बात। मेधा तिथि प्राचीन काल के एक वृद्ध मुनि राजा इंद्रदेव के सभासद। उनके पुत्र कर्णम मुनि थे, जिन्होंने वन में शकुंतला का पालन किया था। वानप्रस्थ आश्रम का दृढ़ता से पालन करते हुए इन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की। देवल ये नारद मुनि तथा व्यासदेव की भांति महान विशेषज्ञ थे। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया तो भगवद गीता में उल्लेखित महापुरुषों की सूची में इनका नाम है। असित देवलो व्यासा स्वयं चैव ब्रवीषि में। असित ऋषि आपको महाभगवान कहते हैं, महाभगवान भगवान कहते हैं, देवल ऋषि कहते हैं, तो वहां अर्जुन ने इनको कोट किया है। ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद महाराज युधिष्ठिर को मिले थे। ये पांडव परिवार के पुरोहित धौम्य के बड़े भाई थे। कौन? देवल ऋषि। ये एक हमारे लिए नई इंफॉर्मेशन है। धौम्य ऋषि महाराज युधिष्ठिर के कुल पुरोहित कह सकते हैं, राजपुरोहित थे। राजपुरोहित क्या कहेंगे? गुरु थे, ब्राह्मण गुरु थे जब वह जंगल में थे, और फिर जब राज में आए तो फिर कंटिन्यू किए थे। क्षत्रियों की भांति इन्होंने भी अपनी पुत्री को स्वयंवर सभा में अपना पति स्वयं चुनने की अनुमति दी और इस उत्सव में ऋषियों के सभी कुमार पुत्रों को आमंत्रित किया गया था। कुछ लोगों के अनुसार ये असित देवल नहीं है, ये मतामत है इसमें। भारद्वाज देखें श्रीमद् भागवत 1:9-6। गौतम ये ब्रह्मांड के 7 महर्षियों में से एक थे। इनके एक पुत्र का नाम शरद्वान गौतम था। आज के गौतम गोत्र के लोग या तो इनके वंशज हैं अथवा इनकी शिष्य परंपरा के हैं। जो ब्राह्मण अपना गौतम गोत्र बताते हैं वे इनके वंशज हैं, और जितने गौतम गोत्र वाले क्षत्रिय तथा वैश्य हैं वे इनकी शिष्य परंपरा के हैं। ये विख्यात अहल्या के पति थे। अहल्या इंद्रदेव के द्वारा छेड़े जाने पर पत्थर बन गई थी।
किंतु भगवान रामचंद्र द्वारा इसका उद्धार हुआ। गौतम कुरुक्षेत्र युद्ध के वीरों में से एक कृपाचार्य के पितामह थे। ओके, दिस इंटरेस्टिंग। आप लोगों को पता थी बात? तो हम जितना प्रभुपाद जी बोल रहे हैं उसको पढ़ दे रहे हैं। मैत्रेय, ये एक प्राचीन ऋषि हैं। ये विदुर के गुरु थे और एक महान धर्माचार्य थे। इन्होंने धृतराष्ट्र को सलाह दी थी कि वे पांडवों से अच्छे मधुर संबंध बनाए रखें, किंतु दुर्योधन राजी नहीं हुआ तो उन्होंने इसे शाप दे दिया। ये व्यासदेव से मिले और उनके साथ उन्होंने धार्मिक चर्चाएं करी। ओके, अब हम मेरे पीछे बोलिए। नेक्स्ट, इसमें कुछ व्याख्या नहीं करनी थी तुम्हें। अन्ये च देवर्षि ब्रह्मर्षिवर्या, अन्ये च देवर्षिर्ब्रह्मर्षिवर्या, राजर्षिवर्या अरुणादयश्च, राजर्षिवर्या अरुणादयश्च, नानार्षे प्रवरान् समेतान्, नानार्षिर्प्रवरान् समेतान्, अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे। अभ्यर्च्य राजा शिरसा ववन्दे। इस श्लोक में बता रहे हैं कि जैसे जब आए तो किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने उनका स्वागत किया। इनके अतिरिक्त वहां अन्य अनेक देवर्षि, राजा तथा विभिन्न मुनियों के वंशज विशिष्ट राजा आए थे, जिन्हें अरुणादय कहा जाता है। जब वे सब सम्राट परीक्षित से मिलने के लिए एकत्र हुए तो राजा ने सबको शीश नमाकर प्रणाम करते हुए समुचित ढंग से उनका स्वागत किया। अन्य च, इन सबों के अतिरिक्त और भी अनेक देवर्षि, देवर्षि केवल नारद जी नहीं है, यहाँ पे और लोग को बोला जाए। देवर्षि, नारद जी का नाम पहले ले लिया। देवर्षि वर्य सर्वश्रेष्ठ, ब्रह्मर्षि राजर्षि वर्य श्रेष्ठ राजर्षिगण, अरुणादय मतलब अरुणादि भी एक ऋषि कोई हो गए, च नाना आर्षेय प्रवरान तथा अन्य अनेक श्रेष्ठ ऋषि वंशों के मुख्य ऋषियों की समेतान अभ्यर्च एक साथ पूजा करके। वैसे ये समझना बड़ा मुश्किल है कि एक एक व्यक्ति को प्रणाम किया होगा, हजारों लोग वहां पे आए होंगे, एक साथ भी प्रणाम किया हो सकता है, कुछ लोग को अलग से भी प्रणाम किया हो सकता है। राजा शिरसा ववंदे, महाराज परीक्षित ने भूमि पर सिर झुकाकर प्रणाम किया। बहुत इजी श्लोक है, इसको हम बस तात्पर्य में जा रहे हैं। गुरुजनों को आदर करने के लिए सिर को भूमि तक झुकाने की प्रथा अत्यंत उत्तम शिष्टाचार है, जिससे अतिथि अपने को अत्यधिक सम्मानित समझते हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है जरा माइक पे पढ़ के बताइए। इंग्लिश बहुत सुंदर प्रभुपाद उसको लिखते हैं, वो एक्चुअली हिंदी में पूरी तरह से आया नहीं, इसलिए मैं इंग्लिश चाहता हूँ कि प्रभुपाद क्या बोले हैं। The system of bowing down the head to the ground to show respect to superiors is an excellent etiquette which obliges the honored guest deep into the heart. हाँ, देख रहे हैं ना कि ये इंग्लिश में जो प्रभुपाद जी बोले हैं वो हिंदी में कैच नहीं किया गया है। मैं फिर से पढ़ना चाहूँगा, बहुत इंग्लिश में मैं फिर से पढ़ता हूँ, बहुत स्लोली इसको पढ़िए, बहुत सुंदर है। दिस इज सुप्रीमली नाइस, जैसे प्रभुपाद जी इसको रखे हैं बहुत सुंदर तरह। मैं पढ़ता हूँ इसको फिर से इंग्लिश में, देखिए बहुत अच्छे से बताया गया। मैं इसको जब इंग्लिश में देख रहा था तो मैं इसको बताना चाहता भक्तों को। द सिस्टम ऑफ बोइंग द हेड टू द ग्राउंड to show respect to superiors is an excellent etiquette which obliges the honored guest deep into the heart. देखिए हिंदी में हार्ट है ही नहीं मतलब हिंदी अनुवाद में उस हृदय वाले पॉइंट को भूल गए हैं। बहुत सटीक तरह से बात बोल रहे हैं। देखिए क्यों ये बात है। सारे ऋषिगण, पहले इंग्लिश में समझाना पड़ेगा कैसे बोल रहे हैं। ये जो प्रणाम करने की बात है, सर झुका करके जमीन को टच करके प्रणाम करने की, ये बहुत उत्तम शिष्टाचार है, आचरण है। और इससे जिसको प्रणाम किया गया है, जिसको सम्मान दिया गया है, वह हृदय में कृतज्ञता का अनुभव करता है, ऐसे कह सकते हैं कि हम इसके लिए क्या कर दें। आप समझ रहे हैं, इफ somebody is obliged in the heart, क्या आपने कभी कृतज्ञता का अनुभव किया है हृदय में? हाँ, ऐसे आप लोग कोई अच्छे लोग हैं आप लोग, इज इट नॉट? कोई आपके लिए अच्छा करता है, या कुछ मान लीजिए आप भूखे हों, आपको खाना दिया, या जैसे मान लीजिए अभी निर्जला एकादशी में आप प्यासे थे, किसी ने जल दिया। जो अच्छा व्यक्ति होता है उसके प्रति कोई कुछ भी करता है वह कृतज्ञता का अनुभव करता है। महाराज बोल रहे थे कि मान लो किसी के बालों में एक तृण का तिनका है,
और कोई बता दे कि अरे आपके बाल में तृण का तिनका है, तो वो जिंदगी भर याद रखेगा उसने हम पर बड़ा उपकार किया। ऐसे होते हैं सम्मानीय लोग। तो अत्यधिक सम्मानित समझते हैं, ये कोई अच्छा अनुवाद नहीं किया गया यहाँ पे। इससे तो कुछ अहंकार का बोध हो रहा है ना। हमको सम्मान दे रहा है, मान दे रहा है, तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन आप कृपया ऋषियों के भाव को समझिए। ऋषि लोग क्यों आए हैं? याद है, कथा का आस्वादन करने के लिए। और परीक्षित महाराज यद्यपि राजा थे या हैं कह लीजिए पूरे विश्व के, लेकिन अत्यंत नम्र भाव से परीक्षित महाराज जी बहुत कृतज्ञ हैं। अभी अपनी वो कृतज्ञता ज्ञापित भी करेंगे कि मैं आज शरीर छोड़ने जा रहा हूं, या अभी कुछ समय बाद शरीर छोड़ने जा रहा हूं, और आप सब लोग आए हैं, यह तो भगवान की उपस्थिति ही सूचित कर रही है। इसलिए एक एक व्यक्ति जो वहां पे आया है उसके प्रति वह कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा है। कैसे? शिरसा बवंदे, सिर झुका करके प्रणाम कर रहा है। कितनी नम्रता है ना राजा की। और इस प्रकार से बड़ी नम्र भाव से जब वो प्रणाम कर रहे हैं तो ऋषि भी कृतज्ञ अनुभव कर रहे हैं। उनके भी हृदय से आशीर्वाद निकल रहा है। हृदय से आशीर्वाद समझते हैं, यू डोंट हैव टू स्पीक दैट आशीर्वाद, वो बोलने की जरूरत नहीं होती है। हृदय से प्रसन्न है, कैसे बताएं उनका, आप भाव समझ पा रहे हैं। बहुत इट्स ए वेरी इंटीमेट सीन अगर आप देखा जाए। कोई अपने अभी आप देखिएगा उनकी वाणी से ही आपको समझ में आएगा किस प्रकार से परीक्षित महाराज अत्यंत नम्र हैं और बड़ी नम्रता में वे भगवान ऋषियों को प्रणाम कर रहे हैं। यही बात याद रखना, जब आप भगवान को प्रणाम करते हो तो प्रणाम निष्फल तो ऐसे भी नहीं होता है, बट चेंजेस एवरीथिंग। ऐसा नहीं, अगर हम बड़े नम्र भाव से प्रणाम तो कर ही रहे हैं, बहुत सुंदर बात है, सुंदर सी बात है, लेकिन याद रखें कि किसको प्रणाम कर रहे हैं। इट चेंजेस एवरीथिंग। यहां पे भी आप देखिए ना, मान लीजिए गुरु महाराज हैं, किसी वैष्णव को प्रणाम करते हो, याद पता रहता है किसको प्रणाम कर रहे हैं। बात बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन भगवान बहुत खुश होते हैं, बहुत कृतज्ञ अनुभव करते हैं। कृतज्ञ से अर्थ ये नहीं कि उन्हें कुछ आवश्यकता है, कृतज्ञ अर्थ है ये मेरी बात मान रहा है। आपने देखा नहीं, छोटे छोटे बच्चे, बच्चों के स्पेशली भक्तों के बच्चे, उनको शिक्षा दी जाती है, चलो प्रभु जी को प्रणाम करो। अब ऐसा नहीं कि प्रभु जी भूखे हैं प्रणाम के, प्रणाम नहीं मिला तो अब प्रभु जी सूख रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन बच्चों का शील स्वभाव देख के प्रसन्नता होती है कि कितने अच्छे बच्चे हैं। डज दैट मेक सेंस? तो ये परीक्षित महाराज का सुंदर मृदु स्वभाव है जो यहां प्रस्तुत हो रहा है। सब लोग समझ रहे हैं इस बात को? आगे जो प्रपात कह रहे हैं बहुत अच्छा है। यहां तक कि उच्च कोटि के अपराधी नंबर 1 ऑफेंसिव पर्सन, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ग्रेड। यहां तक कि उच्च कोटि के अपराधी के ऐसा करने पर उसे क्षमा कर दिया जाता है। और महाराज परीक्षित तो समस्त ऋषियों तथा राजाओं द्वारा अत्यधिक सम्मानित थे। बातें बड़ी उसी लाइन में लेनी पड़ेंगी। परीक्षित महाराज तो यही मान रहे हैं कि मेरा ब्राह्मणों के प्रति अपराध है, मैं अपराधी हूं, इत्यादि इत्यादि। और ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई हृदय से सच्ची भावना से ऐसे प्रणाम कर रहा है तो माफ हो जाता है। लेकिन कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि वो लोग फ्रॉड में प्रणाम करते हैं, वो बात नहीं यहाँ पे है। आपने महसूस किया वो उनको कोई सिंसियरिटी ऐसे नहीं है, खाली ऐसे प्रणाम। बहुत बार नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रणाम करते हैं, वो सब बहुत एक्सटर्नल है, उसकी बात नहीं की जा रही। जो मैनेजर लोग हैं, पार्थ क्यों प्रभु जी आपने महसूस किया, आते साथ जो नाम पूछे बिना प्रणाम कर रहा है, मतलब उसको नौकरी चाहिए। आपके संग हुआ है कभी पार्थ? सब आते साथ प्रणाम करे आपको, आप नाम उसका आप नाम जान रहे हैं ना वो आपको नाम जान रहा है, तो वो तो कोई खास बात नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो ना कि आपका कोई भी जूनियर है, किसी को कल्टीवेट कर रहे हैं, उससे कोई बहुत बड़ी गलती भी हो जाए, लेकिन अगर वो आकर के ईमानदारी से प्रणाम करे, क्या आप उसको माफ नहीं करेंगे? बताइए। हम लोग बहुत बड़े कोई भक्त थोड़ा है, ये समान व्यक्ति भी इस प्रकार से प्रणाम करेगा तो किसी का भी हृदय पिघल जाता है। मेक सेंस टू यू? लेकिन ईमानदारी से करे, ईमानदारी की बात भी है। ऐसा नहीं कि प्रणाम करके फिर वही काम करना, ऐसा नहीं। लेकिन
विच इज वेरी नाइस। आपको पता है कि महाप्रभु ने संन्यास क्यों लिया? क्वाइट इंटरेस्टिंग। जो लोग महाप्रभु को एक सामान्य गृहस्थ मान रहे थे, उनके प्रति अपराध कर रहे थे, तो महाप्रभु कह रहे थे, सोच रहे थे, अरे इनका उद्धार करने के लिए मैं अवतरित हुआ और ये मेरे ही प्रति अपराध करेंगे तो इनका उद्धार कैसे होगा? उनके जो साथी शिष्य थे, साथी शिष्य थे, वो गुस्सा कर रहे थे महाप्रभु पे। तो महाप्रभु ने इसलिए कहा कि ठीक है, उस समय से अभी भी, और लेकिन उस समय तो विशेष रूप से सन्यासी का बहुत सम्मान होता था, तो कहते मैं सन्यास लूंगा ताकि मुझको ये अनजाने में भी प्रणाम करेंगे तो इनके अपराध कम होंगे, और अपराध कम होंगे तो ये भक्ति में प्रगति कर सकेंगे। ये सब जानते होंगे आप लोग, जो नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूँ, और जो भूल गए उनको भी बता रहा हूँ। इसीलिए भगवान बोले मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कार। नमस्कार करना तो आसान है ना, अगर आपको साइटिका पेन नहीं है। प्रणाम और दुख, हाँ बहुत अच्छा बोला, प्रणाम और दुख शमन। कोई प्रणाम कर रहा है, भगवान उसी समय उसका दुख नष्ट करने के लिए सोच लेते हैं। बहुत अच्छा है, दिस इज वेरी नाइस। तो ये कल्चर होना ही चाहिए, दिन में कम से कम एक प्रणाम तो भगवान को होना ही चाहिए। तो भगवान कहाँ है? सर्वात्मा, वो तो हर जगह है। कहाँ नहीं है पहले ये बता दीजिए? फोटो में भी है। कल्चर होना चाहिए। आप में से कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो हाथ खड़ा कर दे कि जब वो इस्कॉन के संपर्क में नहीं आया था तो भगवान कृष्ण को एक बार भी प्रणाम करता था रोज? आप लोग, हाँ उड़ीसा में तो मैं ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि कल्चर रहा होगा, लेकिन सी, और उसका प्रभाव कितना है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवा, प्रभाव इतना अद्भुत है, कितना सुंदर है ना। प्रणाम करने वाले को भगवान कह सोच लेते इसको जन्म ही नहीं दूंगा मैं, जन्म से जन्म मृत्यु के चक्र से ही मुक्त कर दूंगा। कितना, अगर इंग्लिश में कहूं अच्छा उस तरह से लगेगा, हाउ मच ओब्लाइज्ड कृष्णा फील्स टू अ पर्सन हु पेज ओबीसेंसेस टू हिम। कृष्ण, यही ओब्लाइज शब्द प्रपात करे ना। ओब्लाइज का मतलब क्या हिंदी में बताइए? कृतज्ञता ही तो होगा ना, कितना बड़ा कार्य इसने कर दिया है, मुझको प्रणाम कर रहा है। और यमराज जी का वचन सुनिए, इंटरेस्टिंग है, जो भगवान को प्रणाम करता है उसको मैं प्रणाम करता हूं। दिस इज क्वाइट अमेजिंग। महाराज जी बड़ा सुंदर इस पे कह रहे थे, देखिए जो व्यक्ति प्रणाम किया और वो उठा, वो वही व्यक्ति नहीं है। जब कृष्ण को प्रणाम करता है व्यक्ति तो भगवान प्रसन्न होकर इसके हृदय में ज्ञान उत्पन्न करते हैं। और भागवत का शब्द है प्रणत पाल भवाब्धिपोतम। वाह, जो व्यक्ति प्रणाम कर रहा है, बस बहुत सुंदर। सीधा स्वामी कहते हैं न तू परिचर्या आदि अपेक्षकम, सेवा करेगा ये अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, केवल प्रणाम करते ही सेवक मान लेते हैं ये व्यक्ति मेरा है। कितने कृष्ण अच्छे हैं। और आप प्रणाम पे क्या आपको याद आ रहा है? तवास्मिति इति याचते, एक बार प्रणाम कर दे, कहे कृष्ण मैं आपका हूं, तो अभयम सर्वदा तस्मे ददाति एवं एतम व्रतम मम, मेरा ये व्रत है कि हमेशा हमेशा के लिए उसको मैं अभय दूंगा। कृष्ण इज, कितना आप लोगों को कभी विश्वास नहीं होगा, इज दैट इजी? माय डियर डिवोटीज, यस। हमारी कठिनाई भी आसानी से ही शुरू हुई है। दिस इज द न्यू स्टेटमेंट। हमारी सारी कठिनाइयों की जड़ क्या है? कृष्ण की विस्मृति। तो विस्मरण कोई मुश्किल कार्य तो है नहीं, तो कृष्ण की विस्मृति भी बड़ी आसानी से शुरू। सारी कठिनाइयों की जड़ तो वही है। तो यही तो भगवान कह रहे हैं, मेरे को अपने केंद्र में रखो, सिंपल सी बात है। तो और कुछ भी ना करें। कोई व्यक्ति आज तक बोला है इस्कॉन में कि हमको प्रणाम करने में दिक्कत आ रही है? इतना समर्थ साधन है, कहे कि हम पढ़े लिखे नहीं इसलिए हम प्रणाम नहीं कर सकते। ये जरूर हो सकता है कि हमारे कपड़े बहुत साफ इसलिए प्रणाम ना कर सके, ये परेशानी आ सकती है, लेकिन और तो कोई समस्या नहीं। तो सभी लोगों का संकल्प होना चाहिए कि प्रणाम करना ही है एक दिन में एक बार। और ये छोड़ दीजिए, प्रणाम का संकल्प भी कृष्ण स्वीकार करते हैं। गजेंद्र जी प्रणाम कर नहीं पाए थे, वो बार बोल रहे हैं मैं प्रणाम कर रहा हूं, लेकिन कर नहीं पाए थे। पांव जो है मगरमच्छ ने पकड़ा हुआ है, फिर भी कृष्ण को स्वीकार कर लिया। दिस इज वेरी नाइस, दिस इज वेरी नाइस। ठीक है, इस पे एक और रोचक बात है। प्रभुपाद जी के, देखिए प्रभुपाद जी के शिष्य भी कितने अद्भुत थे। कुछ ऐसे लोग थे, प्रभुपाद जी से बोले आई डोंट फील लाइक पेइंग ओबीसेंसेस। प्रभुपाद कहे हु केयर्स अबाउट योर फीलिंग, यू पे ओबीसेंसेस। अद्भुत है, गुरु के मुंह पे ऐसा कह देना। अभी प्रभुपाद जी से कि हमें मन नहीं करता आपको प्रणाम करने का, कह रहे मन की कौन चिंता करता है, प्रणाम करो।
तो प्रणाम करते 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 फिर व्यक्ति के हृदय में भाव आने लगता है। ये भी बहुत सारी समस्या, लोग बोलते हैं हमारा भाव नहीं है, लेकिन करने से भाव उत्पन्न होता है। देखिए सीधी बात है, ऐसे ठूंठ की तरह खड़े रहने से तो भाव खराब ही होगा ना। ठूंठ समझते हैं, इसे लकड़ी का पेड़ होता है जिसमें जान निकल जाए, वैसे ऐसे खड़ा रहता है बस। तो भगवान के सामने ऐसे खड़ा रहने मात्र से तो ये अपमान हुआ ना भगवान का। तो भगवान का दर्शन खुलना है, व्यक्ति को प्रणाम करना चाहिए। करते ही आप लोग, कोई बड़ी बात, मैं नई बात नहीं बोल रहा हूँ, बड़ी बात तो बोल रहा हूँ लेकिन नई बात नहीं बोल रहा हूँ। ये बड़ा सा बड़ा अपराध भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो महाराज परीक्षित तो उससे तो वैसे ही ऋषि मुनि प्रेम करते थे, तो जब प्रणाम कर रहे हैं तो कितना उनका वात्सल्य सूचित होगा। इसीलिए देखिए आप लोग, स्वाभाविक सी बात है, सब पढ़ लिख के आए हैं, बीटेक में आए और भी कुछ पढ़ के आए, वहां कभी हम गुरु को प्रणाम नहीं करते। लेकिन देखिए गीता भागवती क्लास में सबसे पहली चीज है कि व्यक्ति प्रणाम करे, सबसे पहला कल्चर ही। और इसको कौन बोला है, कौन बोला बताओ? भगवान स्वयं बोले, तद विधि प्रणिपातेना परिप्रश्नेना सेवया। अब मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं, श्लोक तो आप जानते हो, ये प्रणिपात का अर्थ क्या है? प्रणाम तो फिजिकली प्रणाम करना है, ठीक है, लेकिन अर्थ क्या है प्रणिपात का? क्या आशय है प्रणिपात का? समर्पित। क्या अर्थ है समर्पित का? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं यस, अगर हम ये सोच रहे हैं कि हम गुरु से अधिक जानते हैं तो क्लास में आने, मतलब उस प्रवचन में जाने का कोई मतलब नहीं है। और ये भी एटीट्यूड में दिखता है। मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा सकता, लेकिन बहुत बार लोग एक हाथ से प्रणाम करते हैं, ऐसे लगता है एक्सरसाइज करके उठ गए, मतलब सर भी टच नहीं कराते। आपने देखा ऐसा? कपड़े प्रेस होते हैं। हमारे सामने की घटना है, एक बार एक व्यक्ति, हम प्रणाम पे बोल रहे हैं, हम हमारे प्रभुपाद जी को प्रणाम कर रहा था, तो आप अष्टांग प्रणाम कर रहा था, लेकिन अब देखा होगा ऐसे सिकुड़ के प्रणाम करते हैं हम। तो परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज, आपने देखा होगा वो जब करते हो, वो प्रभुपाद जी के सामने बैठ के जब करते थे तो उसकी दोनों हाथ को खींचती है। ये सब अपराध है, समझ रहे हैं? हाथ ऐसे करके नहीं प्रणाम किए थे, कुछ लोग ऐसा लगता है ऐसे डिप्स लगा रहे हो। आपने गलत कह रहे हैं, आपने देखा है ना सर, कई बार डिप्स ऐसे लगा करके उठ जाते हैं ऐसे करके। नहीं, परम पूज्य राधामोहन महाराज बोल रहे थे केवल एक व्यायाम की तरह प्रणाम नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ व्यायाम की तरह नहीं, व्यायाम की तरह नहीं किया जा रहा है। भाव बहुत महत्वपूर्ण, एक एक भक्ति का अंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या बात वकुंदत प्रभु बोल रहे थे, कंडीशन सोल मीन्स fill in the blanks, offensive soul. Conditioned soul means offensive soul. This is pretty heavy. Conditioned soul means offensive soul. बद्ध जीव का मतलब ही है कि वो अपराध से भरा हुआ है। This is very heavy statement. और एक व्यक्ति यहां नहीं बोल सकता कि हम इसे काट सकते हैं। नहीं काट सकते, आप नहीं काट सकते। अपराध से युक्त है ही हम, इसमें कोई संदेह नहीं है। नहीं तो सब लोग के भी एक बार बोलिए हरे कृष्णा। हाँ, कुछ हुआ? ठीक है, इसलिए अपराध से युक्त। मेरे को भी कुछ नहीं हुआ। जैसे दोबारा ट्राई करते हैं, पूरा महामंत्र बोल लेते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्या लग रहा है कि 1 करोड़ कान हो, 1 करोड़ मुख हो? मेरे को भी नहीं लग रहा है। तो देयर इज नो डाउट कि वी आर ऑफेंसिव, उसमें कोई, पहले स्वीकार कर लेना चाहिए, वी आर कंडीशन सोल। तो अपराध कटना हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यहाँ पे सीखना चाहिए, नम्र भाव से भगवान को समर्पित होना चाहिए। बात आ रही तो हम बोल दे रहे, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए, दोनों हाथ से करना चाहिए। यह भी लोग ऐसे कोई जो भी इस पोस्टर में हम प्रणाम नहीं कर, दोनों हाथ से करना चाहिए, व्हाटएवर जो भी कर रहे हैं। तो ये एक अपराध है, ध्यान रखिएगा। वो तो ठीक है, वो तो चल ही रहा है, दंडवत प्रणाम बोलते हैं, करते नहीं, लेकिन जब कर रहे हैं तो ध्यान से करना चाहिए, ठीक है। जितनों का सामर्थ्य है, कोई वृद्ध हो गया है तो गर्दन झुका लेगा, वो भी ठीक। उन्होंने उन समस्त महापुरुषों का विनीत भाव से स्वागत किया जिससे वे अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सकें। अब एक प्रश्न फिर बन जाएगा, क्या सबके प्रति अपराध किए थे? लेकिन ये प्रसिद्ध बात था कि ब्राह्मण के प्रति अपराध किए थे। सो एन अमेजिंग ह्यूमिलिटी ऑफ परीक्षित महाराज।
थोड़ा उनकी चेतना में प्रवेश करने का प्रयास किया। अत्यंत दुखी हैं कि एक ब्राह्मण के प्रति अपराध हो गया है, और उनसे क्षमा मांगने के लिए क्यों नहीं गई बताइए शमीक ऋषि से? क्योंकि वह लज्जित अनुभव करेंगे, लेकिन स्वयं बहुत लज्जा अनुभव कर रहे हैं कि मेरे ब्राह्मण के प्रति अपराध हो गया। तो अन्य यहाँ जो ब्राह्मण ऋषिवर आए हैं उनको प्रणाम करके वह अपने अपराध का मार्जन करना चाहते हैं। इज वेरी एक्चुअली वेरी इंटेंस सीन, नहीं बहुत इंटेंस है। कुछ कहना चाहते हैं? अपराध शमीक ऋषि के प्रति हुआ, आपके संग ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी भक्त के प्रति अपराध हो गया और हम दूसरे भक्तों से बोलते हैं कि प्रभु जी हमारा उनके प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया? ये तो आप कोई नई बात हो ना देख रहे हैं, मैं बता रहा हूं, नहीं बहुत इंटेंस है। और वह उनसे जाकर बोलते तो शमीक ऋषि माफ कर देते, बट सी इज अमेजिंग सॉफ्टनेस ऑफ हार्ट। कितना इनका हृदय सॉफ्ट है कि मैं इतना बड़ा राजा हूं, अपराध कर दिया हूं, अब अगर जाकर मैं शमीक ऋषि को माफी मांगता हूं तो उनको और दुख होगा, वो लज्जित होंगे। और शाप आने दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन उनको लज्जित नहीं करना चाहता। ऐसे ही मैं खराब काम किया हूं और उनको मैं लज्जित नहीं करना चाहता। दिस इज वेरी इंटेंस। ये कुछ समझने आना बड़ा मुश्किल है। नॉर्मली जो आप सोचोगे वो हम वैसा में क्या करते, हम जाके माफी मांग लेते। नहीं, किसकी बात कर रहा हूं मैं? शमीक ऋषि की बात कर रहा हूं। शमीक ऋषि के पास क्यों गए? आप पढ़ चुके हो, इज इट नॉट, कि वो लज्जित होते और फिर शायद ये भी कहते कि आप शाप को निरस्त कर लीजिए, कुछ कर लीजिए। कुछ भी प्रतिकार नहीं किया इस प्रकार से, क्योंकि देखिए उनके प्रति अपराध नहीं किया, इसमें लिखा है जिससे भी अपने अपराधों के लिए क्षमा किए जा सके। और एक और भावना है, एक और भावना यह भी होती है, अपराध नहीं किया रहता है लेकिन शायद कभी किया हो। ये भी देखिए प्रभुपाद इसमें लिखताएंगे, सामान्यतया जीवन की अंतिम अवस्था में यह विनीत विधि प्रत्येक संवेदनशील व्यक्ति द्वारा अपनाई जाती है जिससे प्रयाण के पूर्व उसे क्षमा किया जा सके। इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने भगवत धाम वापस जाने के लिए सबों की शुभकामनाएं प्राप्त की। देखिए श्रील प्रभुपाद जी क्या किसी के प्रति भी कोई भी अपराध किए? नहीं किए। लेकिन सब लोग जानते हैं कि शरीर छोड़ने से पहले प्रभुपाद जी रो रहे थे और इस प्रकार से बोल रहे थे कि मैंने प्रचार के नाते या जैसे भी कठोर शब्द बोल दिए हैं, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभुपाद जी ने किसी के प्रति, महाभागवत में अपराध कैसे कर सकते? इट इज इम्पॉसिबल, अपराध हो ही नहीं, होगा ही नहीं। सबसे माफी मांग, बहुत से लोगों से माफी मांग रहे थे। तो ये एक वैष्णव की स्वाभाविक नम्रता है कि वह अपने को अपराधी मान रहे हैं। परीक्षित महाराज किसी का अपराध किए नहीं है, इस दृष्टि से भी आप देख सकते हैं। लेकिन अब ये शरीर छोड़ने का समय है, अब कोई वह अपने सर पे अपराध नहीं लेना चाहते। तो ये बहुत इमोशनल सीन है, अगर आप विचार कीजिए तो बहुत अच्छा प्रसंग यहाँ पे चल रहा है। कितना अमेजिंग है ना। सोचिए, मान लीजिए आज हमें शरीर छोड़ना हो, तब भी क्या हम अपने अपराध को टांग के चलेंगे साथ में? स्वाभाविक सी बात ऐसा करना चाहेगा। दिस इज अमेजिंग ह्यूमिलिटी ऑफ परीक्षित महाराज। आगे बढ़ते हैं। सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः, सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः, प्रणामः स्वचिकीर्षितं कृतप्रणामः स्वकीर्षितं यत्, कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं कृतप्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्। नॉट यत, बिकॉज ये त के बाद हलंत है। यता देखिए आउट हो जा रहा है, यत आएगा। कृत एंड यत, ओके। कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्, कृत प्रणामः स्वकीर्षितं यत्। फिर से बोलिए। कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्, यस, कृत प्रणामः स्वचिकीर्षितं यत्, प्रणामः स्वकीर्षितं यत्। विज्ञापयामास विविक्तचेता, ज्ञापयामास विविक्तचेता, उपस्थितोऽग्रेऽभिगृहीतपाणिः, उपस्थितो ग्रहे विगृतपाणिः। You need some Glucon-D.
जब सारे ऋषियों तथा अन्य लोगों ने सुखपूर्वक आसन ग्रहण कर लिया तो उनके समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा ने आमरण व्रत करने का अपना संकल्प बताया। लेकिन ये संकल्प भी बड़ी नम्रता से प्रस्तुत किया गया कि क्या ये सही है। मैं सब जीवन की अवस्था में हूं जब मेरे पास अब ना तो कुछ है और ना मैं किसी चीज का आश्रय ले सकता हूं। भगवान के चरणों की प्राप्ति करना चाहता हूं, इसके लिए मैंने इस प्रकार का आमरण अनशन का व्रत लिया है। क्या सही है? बहुत अच्छा तात्पर्य प्रभुपाद जी का है, सुनिएगा इसको अन्वय। अथ तत्पश्चात मतलब उनके आ जाने के बाद और इस प्रकार से परीक्षित महाराज के प्रणाम करने के बाद उपस्थितेषु सभी ऋषियों के सुख उपविष्टेषु सुखपूर्वक आसन ग्रहण करने पर राजा ने विविक्त चेता शुद्ध हृदय से, विविक्त चेता मतलब चेतना अब और किसी चीज में आसक्त नहीं थी। विविक्त का अर्थ होता है अलग, तो विविक्त चेतना का मतलब हो गया जो किसी भी प्रकार के संग दोष से अलग थी। समझ में आ रहा है? कृत प्रणाम, उनको प्रणाम किया। अभिगृहित प्राण ही, हाथ जोड़कर अग्रे उनके समक्ष यत स्वचिकीर्षितम, जो अपनी आमरण अनशन की अभिलाषा थी उसको विज्ञापयामासा, प्रस्तुत किया। बहुत तेज जा रहा हूं क्या? सुखोपविष्टेषु अथ तेषु भूया, भूया मतलब पुनः, जब वह सुख से बैठ गए थे ऋषिगण, कृत प्रणाम, उनको प्रणाम किया। स्वचिकीर्षितम यत, जो उनका अभिलाषा, चिकीर्षा का मतलब होता है इच्छा, जो उनकी इच्छा थी, लालसा थी कि हम ये करना चाहते हैं, विज्ञापयामासा, उसको विज्ञापित किया, उसको बोला सा। विविक्त चेता, अनासक्त चित्त वाले परीक्षित महाराज ने, किसको? उपस्थितो अग्रे, जो उनके सामने बैठे थे ऋषिगण। सामने मतलब एक जो एकदम सामने की बात नहीं, जैसे आप लोग मेरे सामने बैठे हैं तो सामने का अर्थ ये नहीं कि जो एकदम सामने बैठे उनकी बात है, सामने मतलब सभी लोग जो उनके सामने बैठे थे उनको बोला। कैसे? अभिग्रहित प्राणी ही, पाणी मतलब हाथ और अभिग्रहित मतलब दोनों हाथों को जोड़ करके, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगेन कितनी देखिए नम्रता परीक्षित महाराज की, यही आकर्षित करती है दया को। श्रीधरी, राजा सबों के सामने अपनी बातें कहना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उन सभी ऋषियों को फिर प्रणाम किया। उन्होंने शुद्ध हृदय से हाथ जोड़कर सबों से निवेदित किया कि आमरण अनशन व्रत ठीक है कि नहीं। तात्पर्य बहुत सुंदर एक लाइन है जो मैं प्रभुपाद की इसको फोकस करूंगा। यद्यपि राजा ने पहले ही गंगा तट पर उपवास करने का निश्चय कर लिया था, किंतु वहां पर उपस्थित महापुरुषों का अभिमत जानने के लिए नियम पूर्वक अपना निर्णय व्यक्त किया। समझ में आया? किसी से पूछे नहीं थे। क्या शब्द हम सुन चुके हैं? मुनि व्रत। किसी से पूछे नहीं थे क्या करना है पहले एटलीस्ट, और अनशन का व्रत लेकर के गंगा जी के तट पे आ गए थे, ये आप सुन चुके हैं। लेकिन फिर उसको कंफर्म करना चाहते हैं। ये साधुओं का लक्षण है। साधुओं का लक्षण है कि भजन कर रहे हैं फिर भी सीनियर भक्तों से पूछते हैं कि क्या ये सही है? ये है ये स्वभाव ही है। दृढ़ लागी, दृढ़ता के लिए, क्या मैं सही कर रहा हूं? बिकॉज दे वॉन्ट टू परफेक्ट देयर लाइफ। दे रियली वॉन्ट टू परफेक्ट देयर लाइफ। डज दैट क्लिक्स टू यू? वाकई अपने जीवन को पूर्ण बनाना चाहते हैं, इसलिए बार बार पूछते हैं। गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको लगता है कि नहीं पूछना चाहिए। ये एक साधु का स्वभाव होता है। आपने कई बार देखा होगा कि भक्त लोग एक ही प्रश्न को कई भक्तों से पूछते हैं। अब ऐसा नहीं कि सब भक्तों को वो टेस्ट लेते हैं, बहुत बार सभी भक्त वही उत्तर भी देंगे, लेकिन उस उत्तर को सुनने से फिर हमारी श्रद्धा मजबूत हो जाती है। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है ना, यही तो सोचते हैं हम लोग, है कि नहीं भाई? कोई बुद्धिमान है ही नहीं हमारे बराबर, यही प्रभुपाद जी लिख रहे हैं ना। कोई भी निर्णय कितना भी महत्वपूर्ण क्यों ना हो,
किसी ना किसी अधिकारी द्वारा पुष्ट होना चाहिए। और मैं जानबूझ के इसको हाईलाइट किया हूं कुछ बातें आपको बताने के लिए। देखिए, पहली चीज, मन के स्वभाव को समझिए। मन एकदम जिस बात को पकड़ लेता है बस उसी को सही मानता है। क्या आप लोगों ने ऐसा अनुभव किया है? क्या आप लोग ऐसा मानते हो कि ऐसा करने के कारण हम लोग कई बार गलती भी किए हैं? सब लोग अपने जीवन में इस प्रकार के देखेंगे कि हम मान लेते हैं, जब स्पेशली जब किसी से कुछ नहीं पूछते, कोई चर्चा नहीं करते, तो हमें लगता है कि ब्रह्मा जी के बाद अगर कोई लिखने वाला हुआ, समझने वाला हुआ, तो कौन हुआ? जिसका सेल्फी मैं देख रहा हूं। इज इट नॉट? वी ऑलवेज थिंक लाइक दैट। चलो अब आज हाथ खड़ा करवाते, कितने लोगों का ऐसा अनुभव है कि आपने कोई डिसीजन लिया अपने जीवन में बिना किसी से पूछे और वो गलत निकला? ओके अच्छा एक मिनट रुक जाओ, हाथ नीचे करो। ऐसा कभी हुआ है कि आपने किया हो और गलत ना निकला हो? ये भी बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर होता है, बहुत रेयर कहीं होता है। मैं महत्वपूर्ण डिसीजन की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि अब पानी पीना है कि नहीं, सब इस पे कोई प्रश्न करने की जरूरत नहीं होती है। कई बार फंसता है व्यक्ति, और जीवन में देखिएगा जितनी बार फंसे उतनी बार किसी से पूछा नहीं था। मैं अब आप लोगों को सूत्र बता रहा हूं, एक भी व्यक्ति को माया छोड़ने वाली नहीं है। जितने उपस्थित मेरे सामने हैं, जो कभी इस प्रवचन को सुनेंगे या जूम पे हैं, एको नहीं बचेगा। सबके मन में माया आती ही है। और आपका कोई मित्र जो कि अच्छा मित्र हो, अच्छा भक्त हो, होना ही चाहिए, ताकि हम उन पे विश्वास करके उनसे सजेशन ले सकते हैं। चाहे वो अब मित्र मेरा, मैं नहीं बोल रहा हम उम्र या 2 साल छोटा व्यक्ति ही, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। जो गंभीर भक्त हो, इससे पहले कि वो उबले और उबल करके ज्वालामुखी बन जाए वो विचार, उसको बता करके ध्वस्त कर देना चाहिए। ये भक्तों समझ लीजिए इस बात को। इट हैपेंस विद एवरीवन। माया बिल्कुल निरपेक्ष है संबंध में, और जरूरी नहीं कि बहुत बड़ी माया हो, लेकिन इट कैन बी सटल माया, कुछ भी हो सकता है। एक बार प्रभुपाद जी को व्यक्ति ने लेटर लिखा, उनके शिष्य ने, प्रभुपाद मैं सोच रहा हूँ कि बस मैं मायापुर में जप करूँ। प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद जी को डांट लगाया, हाँ तो मैं तुम्हारे लिए खाने पीने की व्यवस्था कर दूंगा। प्रभुपाद जी गुस्से में बोले कि मतलब कहने का प्रभुपाद का तो मैं युवा हूँ, मैं प्रचार करना चाहिए, ये नहीं कि जप करने के लिए मना किया जा रहा है, लेकिन अभी तुम्हारा मायापुर में रहने का मौका नहीं है, कुछ सेवा कराना गुरु चाहते हैं। क्या आप लोग आज ही ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि अपने महत्वपूर्ण डिसीजन को जीवन में कम से कम किसी एक व्यक्ति से जरूर पूछेंगे? एक्सेप्ट यू एंड एक्सेप्ट योर रिफ्लेक्शन। हाँ, अपनी आत्मा को झांक के पूछो या परमात्मा से। कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं, भगवान ने मुझे आइडिया दिए, भगवान मुझसे बात करते हैं, प्रभुपाद जी बोले मेरे को। इतने एडवांस्ड आप लोग नहीं है ना, मैं हूं। ये स्वप्न में आदेश आया, हाँ अच्छा, भगवान के सामने पर्ची डालते हैं, लेकिन भगवान अब पता नहीं क्या करते हैं। इसे एक आपको बताऊं बहुत मजाक की बात, परम पूज्य राधानाथ महाराज बता रहे थे, बहुत रोचक। एक ब्रह्मचारी को न्यू वृंदावन में शादी करनी थी। तो देखो क्या नाटक किया उसने। उसने बोला कि क्या था, हाँ वहां पे एक लेक थी, लेक मतलब झील, और वहां कुछ तो क्या था, नाव थी ना, क्या था, तो क्या ये नाव अगर इस दिशा में जाएगी तो शादी करूंगा, इस दिशा में जाएगी तो शादी नहीं करूंगा। तो उस दिन उसने वो दिन चुना जिस दिन हवा उस दिशा में बह रही थी, जो शादी वाले को इंडिकेट कर फेवरेबल विंड्स। तो ये कोई तरीका नहीं होता है सलाह लेने का। या फिर कई बार कोई हमारे मन की विपरीत बात बोलता है, सलाह देता है, तो हमको वो खराब लगता है। लेकिन मैं रिपीट कर रहा हूं, ये केवल आध्यात्मिकता में नहीं, भौतिकता में भी चर्चा करने से दूसरा एंगल भी प्राप्त होता है, जो हम लोग कभी सोचे भी नहीं रहते। कभी आप लोगों से ऐसा हुआ है कि हम कभी सोचे भी नहीं रहते उस एंगल को, वो सामने वाला व्यक्ति बोल सकता है, और यहां तक कि कोई छोटा व्यक्ति भी बोल सकता है। ऑब्वियसली ध्यान दीजिएगा कि आपके हृदय की बात को एकदम आप छोटे व्यक्ति को, छोटे से मतलब उम्र से छोटे व्यक्ति को बोल देंगे तो समझ नहीं पाएगा इस बात को। ऐसा नहीं करना कि एकदम से आप बोल दें, फिर डाइजेस्ट भी नहीं कर पाएगा। और कभी कभी हृदय में बात बड़े, किसी को कोई दुख होता है, वह भी शेयर करने से
कम हो जाता है। जरूरी नहीं कि आपका वो दुख मतलब उस तरह से कुछ पीड़ा कम हो, लेकिन मन शांत हो जाता है। दिस इज अ वेरी बिग लेसन यू हैव टू लर्न। सीखेंगे तो बच जाएंगे जीवन में, कृष्ण भावना में, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे बात पक्की हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि उन दिनों जो राजा पृथ्वी पर शासन करते थे वह गैर जिम्मेदार तानाशाह नहीं होते थे, अर्थात जब वो राजकाज भी कर रहे हैं तब भी वे ब्राह्मणों की सलाह के अनुसार ही चलते थे। वे वैदिक आदेशों के अनुसार संतों तथा मुनियों के प्रामाणिक निर्णयों का पालन करते थे। एक पूर्ण राजा के रूप में महाराज परीक्षित ने अपने जीवन के अंतिम दिनों तक आचार्यों की सलाह लेकर नियमों का पालन किया। हम इसको कर लेंगे, बहुत सुंदर है। राजा ने हाथ जोड़ करके इनको क्या कहा, उसको आज हम, थीम चेंज हो जाएगी और वो बहुत अच्छा श्लोक है, उसको जल्दी जल्दी में नहीं करना चाहते तो उसको कल रखा, आप पढ़ लीजिएगा उसको, लेकिन बहुत अच्छे डायमेंशंस हैं और बड़ी नम्रता से वह उनको ज्ञापित कर रहे हैं। विल डिस्कस टुमारो। क्या है आज, कोई प्रश्न तो है नहीं। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ताई गौर प्रेमानंदे। एक प्रश्न भक्त कर रहे हैं, पारायण भी करेंगे। But if someone does bad to us and we share it with others, doesn't it violate that we get same sin by discussing? अच्छा प्रश्न है कि अगर किसी ने हमारे संग कुछ गलत किया है और उसको हम अन्य लोगों के संग डिस्कस करते हैं तो क्या ये पाप का कीर्तन नहीं हो जाएगा? देखिए, मैं पहले भी समझा चुका हूं कि ये एक सिद्धांत है कि लोगों के पाप का कीर्तन नहीं करना चाहिए। अब ये नहीं कि उसको यूट्यूब और फेसबुक पे डाल दिया जाए, लेकिन अगर हम दुखी हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें भक्तों से, किसी एक भक्त से चर्चा करना चाहिए। आप इसलिए नहीं चर्चा कर रहे हो कि आप उसको अच्छे से रिपोर्ट बना करके टेलीग्राम, सोशल मीडिया, ट्विटर इत्यादि पे वो पोस्ट करें, इसलिए नहीं कर रहे हैं, केवल इसलिए क्योंकि हमारा मन दुखी है और दुखी होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि दुखी नहीं होता है। और कभी कभी भक्त लोग बड़े असंवेदनशील भी हो जाते हैं। अरे ये तो माया में है, ये तो माया की बात है। अरे माया की बात वो बात नहीं है, वो व्यक्ति दुखी है इस समय। डज दैट मेक सेंस? इस प्रकार से बोलेंगे और मान लीजिए आप उस परिस्थिति में हुए, तब sometime it helps a person that we just hear him out. उसकी सुन लेते हैं तो वो भी व्यक्ति, उसका मन हल्का हो जाता है। ये बातें आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कुछ करते नहीं हम लोग। आपके संग हुआ कभी ऐसा? वो व्यक्ति कुछ करा नहीं है। मेरे जीवन में, मैं नाम नहीं लूंगा, घटित हुआ, एक बहुत सीनियर भक्त मुझे बुलाए और 1.5 घंटे तक बात बोलते रहे। और मैंने कहा महाराज मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? और मैंने महाराज बोल दिया, नहीं मैंने महाराज इसमें क्या कर सकता हूँ? नहीं, हम एक मानसिक मतलब सपोर्ट के लिए आपसे बोल रहे हैं। तो मैं समझ गया कि महाराज केवल बोलना चाहते थे, उनको दुख था किसी बात को, उन्होंने विश्वास किया मेरे पे और बस बुलाकर बोला ठीक है महाराज। मैं कुछ किया नहीं, आर एबल टू फॉलो, कुछ भी नहीं किया, बस महाराज दुखी थे, उनकी बात हम सुन ली। ये वैष्णव समाज में हम लोग को सीखना होगा, कर ही रहे होंगे। आपके कोई तो एक मित्र होना चाहिए कि आप मान लो उनके सामने रो भी सके अगर इफ यू वांट। डोंट थिंक यू विल नॉट क्राई, यू विल क्राई एंड उनके सामने रो सकें, ऐसे होने चाहिए भक्त। वी विल नॉट सर्वाइव विदाउट सच फ्रेंड्स। नन ऑफ अस आर दैट पावरफुल। परीक्षित महाराज से सीखिए, उनसे बड़े हम लोग नहीं है। देखिए कितनी नम्रता से वह भक्तों के आश्रम में है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, यहाँ रुकते हैं, हम लोग पारायण करेंगे एंड विल स्टॉप।